आज हम लोग एक ऐसे चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरा कर सकता है और आप इस चीज को करने के बाद सचमुच लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा करने लगेंगे। ये टेक्निक सचमुच में बहुत ज्यादा कारगर है। काफी सारे लोगों ने दुनिया भर में इसे यूज किया है और सफलता को पाया है। काफी सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक्स में इस टेक्निक का जिक्र हुआ है और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको भी अपने लाइफ में टेक्निक को समझकर उसे यूज करना होगा। वो टेक्निक है स्क्रिप्टिंग। मेरी पर्सनल फेवरेट बुक द मैजिक की ऑथर रोंडा बर्न बताती हैं कि उन्होंने इस टेक्निक का यूज तब किया था जब उनकी कंपनी पे बहुत रुपयों का लोन चढ़ा हुआ था। उन्होंने स्क्रिप्टिंग करते वक्त काफी सारी इच्छाओं को प्रकट किया। उनमें से कुछ इच्छाएं थी समुद्र के किनारे का एक बड़ा मकान, अपनी कंपनी पर से सारे लोन्स को हटाना, बोरा बोरा नाम की एक सुंदर जगह की यात्रा करना जो कि ताहिती के समीप स्थित है। उस समय ये सब असंभव दिखाई पड़ रहा था क्योंकि वो डेबिट्स में फंसी हुई थी। स्क्रिप्टिंग प्रोसेस के दौरान उनकी कंपनी के स्टाफ बार बार उनसे कहते कि कंपनी पर क्रेडिट्स बढ़ रहे हैं और मुनाफा गिर रहा है, लेकिन रोंडा बर्न ने इन सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उन्होंने अपने और यूनिवर्स पर पूरा भरोसा रखा। वो चाहती तो कंपनी पर कर्ज होने का दुख सारी दुनिया में रो सकती थी और कंपनी को बंद भी कर सकती थी। कोई आम व्यक्ति जैसे हम और आप के साथ अगर ऐसा होता तो हम और आप ऐसा ही करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ दिनों बाद उनकी कंपनी फिर से सही रास्ते पर आ गई और अपनी इच्छा की लंबी लिस्ट को उन्होंने केवल 3 सालों में पूरा कर लिया। 3 सालों में 10 से भी ज्यादा इच्छाओं को पूरा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। यकीनन आपने भी इस टेक्निक को कभी न कभी अपने लाइफ में यूज किया ही होगा, लेकिन आप इसे करने का सही तरीका नहीं जानते। स्क्रिप्टिंग को आगे जाकर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। इसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्क्रिप्टिंग को अच्छी तरह जानना। यदि आपको कहीं से भी और किसी भी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है और आपने इसको जानना शुरू कर दिया है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझे कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना और उसे अपनाना शुरू कर दिया है। वास्तव में आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं चुना, बल्कि यूनिवर्स और परमात्मा ने आपकी इच्छाओं को आप तक पहुंचाने के लिए आपको चुना है। आप परमात्मा के द्वारा चुने गए हैं। नेपोलियन हिल अपने बुक में बताते हैं कि यह नियम उनके लिए नहीं है जो अपने जीवन में आलसी बने रहते हैं और बिना किसी मेहनत को किए कुछ भी चीज को पाने की आशा रखते हैं। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं कि आप बिना किसी कार्य को किए कुछ हासिल कर लेंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको नई ऊर्जा देता है और आपके कार्य को करने के और आसान बना देता है। यह आपको चीजों तक जल्दी पहुंचा देता है। यह आपको चीजों तक जल्दी पहुंचने में मदद तो करता ही है, साथ ही साथ ये आपके लिए उन स्थितियों का निर्माण करता है जिससे आप आसानी से अपनी इच्छा तक पहुंच सके। स्क्रिप्टिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने बड़े से बड़े सपनों को आसानी से साकार कर सकते हैं। बड़े से बड़े गोल्स को चंद दिनों में आकर्षित कर सकते हैं। ये बहुत आसान है और यदि आप एक बिगिनर हैं तो आपको ये टेक्निक जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि इस टेक्निक को करना आसान है और साथ ही साथ ये आपकी मनोकामना को जल्दी पूरी करता है। मेरे हिसाब से स्क्रिप्टिंग टेक्निक को यूज किया होगा, लेकिन एक बार वीडियो में बताए जाने वाले टेक्निक के हिसाब से करके देखिए। उसका मजा ही कुछ और है और उसके रिजल्ट्स भी आपको ज्यादा जल्दी देखने को मिलेंगे। स्क्रिप्टिंग करने के लिए आपको एक समय निर्धारित करना है और हर दिन उसी समय पर उसे करने के लिए बैठना है। आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगिनर हैं तो आप एक बार में एक ही इच्छा को प्रकट करें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको स्क्रिप्टिंग करना कोई बोझ के समान बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि अब आपको इतना कुछ लिखना पड़ेगा। ये गलत है। आप इसे पूरी खुशी के साथ करना है। आनंद आना आवश्यक है। इस पूरे प्रोसेस को आपको एक अलग आनंद और ऊर्जा के साथ करना है। उसके रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलते हैं। इसे करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगता है। इसके लिए इसे बोझ समझना भी ठीक नहीं है। आप अपने दिन का 24 घंटे में से केवल 10 मिनट अपने आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दे ही सकते हैं।
स्क्रिप्टिंग करते वक्त आप हर एक चीज़ प्रेजेंट में ही लिखेंगे। कई लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको किस कलर की पेन से लिखना है ये समझाएंगे या किस कलर के पेपर पर लिखना है ये समझाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि rather than focusing on the color, focus on your thoughts and feelings। स्क्रिप्टिंग करते वक्त आप हर एक चीज प्रेजेंट में ही लिखेंगे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बिगिनर्स यहाँ पे ही गलती करते हैं, वो या तो अपनी इच्छाओं को फ्यूचर में लिखते हैं या तो अपनी इच्छाओं को पास्ट में लिखते हैं, लेकिन प्रेजेंट में लिखना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सिर्फ लिखना ही काफी नहीं है। आप यदि किसी लिखी हुई चीजों को काटने का प्रयास करें तो आप आसानी से उसे काट सकते हैं या मिटा सकते हैं, लेकिन वैल्यू तो विचार और भावनाओं की होती है, क्योंकि उसे ना ही काटा जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। लिखते वक्त पूरा फील डालना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे फील के साथ विजुअलाइजेशन को कंटिन्यू रखना है। 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए और अच्छा महसूस करते हुए करें तो आपको रिजल्ट्स इतने बढ़िया मिलेंगे कि आप उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे उतना आप जल्दी चीजों को आकर्षित करेंगे। आपको अपनी इच्छा को डिस्क्राइब करते हुए केवल एक पैराग्राफ लिखना है। लिखते वक्त अगर आप अपनी इच्छा से रिलेटेड छोटे रफ स्केचेस बनाएं तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा बता रही हूँ, क्योंकि जिस भी बार मैंने स्क्रिप्टिंग टेक्निक को फॉलो किया है साथ में एक रफ डायग्राम जरूर बनाया है, जिससे आपको उस चीज को पाने का मोटिवेशन मिलता है। स्मॉल डिटेल्स को भी लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्मॉल डिटेल्स को ऐड नहीं करेंगे तो आप अच्छे से उस चीज को फील नहीं कर पाएंगे और उसी वजह से आप विजुअलाइजेशन को भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। छोटी चीजों से मेरा मतलब है, जैसे अगर आप एक कार के अंदर बैठते हैं तो कुछ अलग सी फीलिंग आती है, कुछ अलग सी स्मेल आती है। उस छोटी सी स्मेल को भी आपको अपने लिखते वक्त उसमें डिस्क्राइब करना है और साथ ही साथ फील भी करना है, तब आप उस कार को अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। कार में बैठते वक्त आप एसी की ठंडक को महसूस कर सकते हैं, उसे भी अपने लिखावट में शामिल करें, साथ ही साथ उसे पूरे आनंद के साथ महसूस करें। इमोजीज जैसे स्माइल का इस्तेमाल करें, इससे आप ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। जब भी मैं स्क्रिप्टिंग करना शुरू करती हूँ स्टार्टिंग में एक छोटा सा स्माइल जरूर बनाती हूँ। इससे आप एक कनेक्शन फील करते हैं परमात्मा के साथ और आप अपने थॉट्स को एक ब्रिज बना देते हैं। अगर आप चाहें तो कंप्यूटर पर भी लिख सकते हैं, कई लोग इसे फोन पर भी लिखना चाहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कागज पर अपने हाथों से लिखने का मजा अलग है। अगर आपको अभी भी कुछ चीजों के बारे में डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए स्क्रिप्टिंग से आप अपने लाइफ में जो भी चाहे बहुत आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी को जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा। स्क्रिप्टिंग एक आसान के साथ साथ एक बढ़िया टेक्निक है अपनी इच्छाओं तक जल्दी पहुंचने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।